चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के छाबड़ा नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद बेहद कम उम्र में देश की आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बने थे। जब सन 1922 ईस्वी में चौरा चौरी के घटना के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो आज़ाद कांग्रेस से मोहभंग हो गया। इसके बाद वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सन्याल योगेंद्र चंद्र चटर्जी द्वारा 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए। काकोरी कांड में लिया पहली बार भाग। इस एसोसिएशन के साथ जुड़ने के बाद चंद्रशेखर ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड 1925 ईस्वी में पहली बार सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके बाद चंद्रशेखर ने 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर एसपी सैंडर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। इन सफल घटनाओं के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खजाने को लूटकर संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर का मानना था कि यह धन भारतीयों का है जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। चंद्रशेखर आज़ाद को इसलिए बुलाया जाता है कि आज़ाद चंद्रशेखर को आज़ाद नाम एक खास वजह से मिला। चंद्रशेखर जब 15 साल के थे तब उन्हें किसी केस में एक जज के सामने पेश किया गया। वहां पर जब जज ने उसका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। जज ये सुनने के बाद भड़क गए और चंद्रशेखर को 15 करोड़ की सजा सुनाई। यही से उनका नाम आज़ाद पड़ गया। चंद्रशेखर पूरी जिंदगी अपने आप को आज़ाद रखना चाहते थे। अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने एक अन्य साथियों के साथ बैठकर आगामी योजना बना रहे थे। इस बात की जानकारी अंग्रेजों को पहले से ही मिल गई थी, जिसके कारण अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आज़ाद ने अपने साथियों को वहां से भगा दिया और अकेले अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। इस लड़ाई में पुलिस की गोलियों से आज़ाद बुरी तरह घायल हो गए थे। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक लड़ते रहे थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे ना कभी पकड़े जाएंगे और ना ब्रिटिश सरकार के उन्हें फांसी दे सकेगी। इसलिए अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन की रोमांचक बातें। आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था। आज़ाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी उस समय आए आजकल के कारण उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक निवास भद्रका को छोड़कर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर सियासत में नौकरी करा शुरू कर दिया और भाभरा गांव में बस गए थे। आज़ाद का बचपन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भाभरा गांव में बीता था। यहाँ पर आज़ाद के भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाते थे, जिसके कारण उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख लिए थे। जालियांवाला बाग कांड के समय चंद्रशेखर बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। जब गांधी जी ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो वे अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़क पर उतर आए। जब हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ ने धन की व्यवस्था करने के लिए अमीर घरों में डकैतियां डालने का निश्चय किया तो आज़ाद से एक डकैती के समय एक महिला ने उनका पिस्तौल छीन लिया। आज़ाद ने अपने उसूलों के कारण उनसे कुछ नहीं कहा।
क्रांति में धन की कमी को दूर करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने साथी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। आजाद भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर 17 दिसंबर 1928 को शाम को लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को मार दिया। जब सैंडर्स के अंगरक्षक ने उनका पीछा किया तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गोली से उसे भी समाप्त कर दिया। इस हत्याकांड के बाद लाहौर में जगह जगह पर्चे चिपकाए गए कि जिन पर लिखा था लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदला ले लिया गया है। आजाद ने भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु की फांसी रुकवाने के लिए दुर्गावत भाभी को गांधी जी के पास भेजा था, लेकिन वहां से उन्हें कोरा जवाब मिल गया था। आजाद ने इन तीनों की सजा कम कराने का काफी प्रयास किया था। वे पंडित नेहरू से भी आग्रह किए थे कि तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलाव किया जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। आजाद ने ताम्र अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार नहीं होने का अपना वादा पूरा किया। वे 27 फरवरी 1921 के दिन अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए अपना नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर लिया।